हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सभी। आई एम विकास मुंडेर, मैथ फैकल्टी ऑफ जेनेसिस क्लासेस, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ सॉल्यूशन ऑफ टीएससी एग्ज़ाम। ओके, बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है? राइट विच नंबर इज सीक्वेंस रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक हमें सीरीज दी गई है। इस सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमारी टर्म क्या आएगी। ठीक है, क्या नंबर्स आएगा हमारा, तो देखते हैं। आप सभी को प्राइम नंबर्स का पता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं अपने प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, ऐसे नंबर जो क्या होता है भाई, इटसेल्फ मतलब खुद से एंड वन से डिवाइड होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, अपने प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो सीरीज क्या चल रही है। अब 6, यहाँ पर मैं सीरीज लिख देता हूँ। 6, 15, 35, 77, 1, 4, 3 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6, 2 into 3, ये रहा जी 2 into 3, मतलब हमारा प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट टू प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। 3 into 5, 3 into 5 कितना हो गया जी 15। नेक्स्ट टू प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई 5 into 7 कितना हो गया जी 35। एंड नेक्स्ट टू प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई 7 into 11 कितना हो गया जी 77। एंड नेक्स्ट टू प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई 11 into 13 कितना हो गया जी 143। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चे, 13 into 17, 13 into 17, तो कितना हो जाएगा 2 to 1, 2 to 1। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर हमें फाइंड करने है ट्राइंगल। क्या फाइंड करने हैं, ट्राइंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो मैं इस फिगर को अगर थोड़ा सेपरेट लिख लूँ, सेपरेट कर लूँ थोड़ा, जैसे ऐसे, ठीक है। इस फिगर को मैंने क्या किया, 3 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, सेपरेट कर लिया। 1, 2 और 3 पार्ट्स में इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे कितने ट्राइंगल्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देखो जी फर्स्ट पार्ट में कितने ट्राइंगल होंगे, 1, 2 और एक ये 3। यहाँ पर भी 1, 2 और एक ये 3, तो 3 + 3 एंड एक ये दोनों से मिलकर बना हुआ प्लस एक, कितने हो गए ये हमारे 7 ट्राइंगल। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हुए, 7 ट्राइंगल। एंड फिगर फर्स्ट एंड फिगर थर्ड बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी कितने ट्राइंगल्स होंगे, 7 ट्राइंगल्स होंगे। अब फिगर सेकंड में काउंट कर लेते हैं। अगर मैं फिगर यहाँ तक देखूँ भाई, ये फिगर में यहाँ तक देखूँ तो ये फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, ये फिगर भी बिल्कुल सेम बन रही है, तो यहाँ तक इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 7 ट्राइंगल्स हैं। आगे काउंट कर लेते हैं, आगे कितने ट्राइंगल्स होंगे। अब यहाँ पर देखो 7 तो ये हो गए, यहाँ तक ये हो गया जी 8, 9 और ये की होगा 10 और एक ये होगा जी 11, एक ये होगा 11। तो इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, 11 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स हैं, 11। अब सेपरेट काउंट किए तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 7 + 7 + 11
25 ट्रायंगल हमारे सेपरेट फिगर्स आ गए। अब मैं इस फिगर को क्या करता हूँ, फिर दोबारा से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इस फिगर को ऐड करूँगा तो फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड से हमारे कितने और नए ट्रायंगल आ सकते हैं वो काउंट कर लेते हैं। एक ही आएगा अपना, ऊपर देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बना इन दोनों फिगर से और एक ट्रायंगल ये बना। इसका मतलब इन दोनों फिगर से कितने नए ट्रायंगल आ रहे हैं, 2 ट्रायंगल। नेक्स्ट, अब थर्ड एंड फोर्थ से कितने नए ट्रायंगल आ रहे हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। अब देखो सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड एक और एक 2, यहाँ से भी कितने नए ट्रायंगल आ रहे हैं, 2। तो अब सभी टोटल फिगर से हमारे कितने बने, इसमें 4 और ऐड कर देते हैं तो कितने आ गए जी, 29 ट्रायंगल। टोटल इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, 29। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर भी हमें क्या करना है भाई, ट्रायंगल ही काउंट करने हैं। तो जब भी ऐसी फिगर आएगी तो हमें करना क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस उसे काउंट करना है। कितनी है इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 2 3 एंड 4। कितनी है, 4। जब भी हमारी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 और 4 होगी, 3 और 4 होगी, तो हम क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्या पैटर्न लगा सकते हैं, जितने भी हमारे ट्राइंगल्स हैं उसे काउंट कर लीजिए। देखो ट्राइंगल काउंट करता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो हमारे कितने टोटल हुए ट्राइंगल, 16। हमारा फॉर्मूला क्या है, पेट इंटू 2 माइनस 5। जितने भी हमारे टोटल ट्राइंगल आ रहे हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 5। तो हमारे टोटल ट्राइंगल बाहर आ जाएंगे। देखो कैसे, 16 इंटू 2 माइनस 5, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया जी, 32 माइनस 5 कितना हुआ, 27 ट्राइंगल। तो इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स होंगे, 27 ट्राइंगल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं भाई। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग वी डील विद द क्वेश्चन इन विच द लेटर्स ऑफ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो एक कोड दिया गया है, एक लैंग्वेज दी गई है। इस लेटर को इसने उस कोड में क्या लिखा है, ये लिखा है। तो सेम उस चीज लैंग्वेज में इसने इस लेटर को ये लिखा है, सेम उसी लैंग्वेज में हमें मैथमेटिकल को हम क्या लिखेंगे, हमें वो बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं भाई। लो जी, इसको लिख लेते हैं इंटेलिजेंस को क्या लिखा है इसने, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस को क्या लिखा है इसने, लिखा है ETNIGILLECE, तो ये लिखा है इसने। अब यहाँ से पैटर्न पकड़ते हैं कि इसके अंदर पैटर्न क्या है, अब यहाँ से देखो ये समझ आ रहा होगा, जो ये ई है इसने इसे ई को उठा के कहाँ लिया, यहाँ पर लिया फर्स्ट नंबर, और जो ये आई था आई को 4th नंबर पे ले गया, फिर टी उठाया और फिर एन। सेम इसी तरीके से ई यहाँ पर आ गया जी हमारा जी को इसने ये उठाया, फिर एल आई और एल। मतलब इसमें क्या चल रहा है, क्रॉस पैटर्न चल रहा है अपना। ठीक है, अभी आगे जी EENC, मतलब क्या है कि 4 में डिवाइड कर लिया और उसमें क्या लगा दिया इसने, क्रॉस पैटर्न लगा दिया। ठीक है जी, तो हम भी सेम वही लगा देते हैं, मैथमेटिकल लिख लेते हैं भाई, MATHETI मैथमेटिकल। ठीक है, तो 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 4 1 2
3 4, ठीक है। क्रॉस पैटर्न अप्लाई कर देते हैं, तो h कहाँ जाएगा भाई, नंबर फर्स्ट, m कहाँ चला जाएगा, नंबर 4, t आ जाएगा नंबर 2 और a आ जाएगा जी नंबर 3। नेक्स्ट t, e, a और m। नेक्स्ट l, i, a और c। तुम्हारा क्या बना भाई कोड, HTAM, HTAM, TAME, TAME, LACI। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 4 आउट ऑफ 4/3 5 alternatives are same in certain way and should form a group. Find the odd one that does not belong to the group. अब देखो ये 4 लेटर दिए गए हैं, इनमें से फाइंड करना है कि ऑड वन कौन सा है, ऑड कौन सा है। देखो अगर मैं ए की बात करूं, फॉल, ये क्या होता है, ये होता है आ यंग हॉर्स, आ यंग हॉर्स मतलब घोड़े का बच्चा। एंड लेम, लेम क्या होता है, आ यंग सीप मतलब मेमना। ये किसका बच्चा होगा, होगा भेड़ का बच्चा, ठीक है। सीप, आ यंग सीप। लेवरेट, ये क्या होता है, ये होता है आ यंग रेबिट मतलब खरगोश का बच्चा। और हैन, हैन इज द ऑड वन, ये किसी का बच्चा थोड़ी है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 में एक सीरीज दी गई है, रिपीटिंग सीरीज, ठीक है। ठीक है, सीरीज को लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या सीरीज दी गई है, ए ब्लैंक ए, फिर बी ब्लैंक ब्लैंक ए ब्लैंक ए बी ब्लैंक बी। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेटर्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमारे कितने लेटर्स हैं, 20 लेटर्स हैं, ठीक है। और 20 को मैंने बताया हुआ है, जब भी हमारे 20 लेटर्स होंगे तो किस में डिवाइड करेंगे, 4/5, या तो 4 में करेंगे या 5 में करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पहले करते हैं 5 में, 5 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारी सीरीज बन रही है ए बी मतलब 5 टाइम्स ए, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो ए के बाद बी, ए के बाद हमारा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ए के बाद बी आ रहा हो, ठीक है। ए के बाद कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बी आ रहा हो, इसलिए ये तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ बी, तो ए बी बी, यहाँ पर क्या जाएगा, ए बी बी ए, तो हमारी बन गई हमारी सीरीज, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी ए बी ए, बी ए बी ए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 56 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग कैरेक्टर फाइंड करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। उस पैटर्न को पकड़ते हुए हमें क्या बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो पकड़ते हैं। फिर भाई देखो भाई यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, 96 डिवाइड बाई 6 प्लस 5। अगर 96 को मैं 6 से डिवाइड करूं और उसमें 5 ऐड करूं तो हमारा क्या बन रहा है भाई, 21। देखो 21 बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो 6 बन जा 6 जा 36 प्लस 5, तो कितना बन गया, 21। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट में भी अप्लाई करके देखते हैं, 100 डिवाइड बाई 4 प्लस 7,
तो हम इसके डिवाइड करेंगे तो 25 + 7 = कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर भी कितना दिया गया है 32, तो पैटर्न सेम चल रहा है। तो नेक्स्ट में भी यही लगा दीजिए 132 / 6 + 3, इसको डिवाइड करेंगे 6 2 = 12, 6 2 = 12 + 3 कितना हो जाएगा जी 25। तो जो हमारा यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा 25। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं भाई। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ। मतलब ये है कि एक्स किस प्रकार से संबंधित है उस फोटोग्राफ वाले पर्सन से। ठीक है, तो करते हैं। देखो मैंने इसकी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, उस शॉर्ट ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं। मैंने बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि जहाँ पर भी हमारा मई आ जाएगा, जहाँ पर भी क्वेश्चन में मई आ जाएगा वहाँ से हमें काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग 1 से माई, ये लिख दिया जी नंबर 1। एंड नेक्स्ट 1 उसके बाद क्या आया हुआ है भाई मदर, नंबर 2। नेक्स्ट आगे कोई हमारा रिलेशन दिया नहीं गया, जब आगे नहीं दिया गया तो फिर अब बैक आ जाइए। बैक क्या है नंबर 3 फादर, उसके बाद क्या है 4 ओनली डॉटर, उसके बाद कोई रिलेशन दिया गया नहीं। बस कुछ नहीं करना है, इन नंबर के अकॉर्डिंग आप क्या करते रहो फैमिली ट्री बनाते रहो। जैसे माई, अब ये बता दीजिए मुझे माई यूज किसके लिए हुआ है, माई किसके लिए यूज हुआ है इस एक्स के लिए, इस एक्स के लिए यूज हुआ है माई, तो बनाइए फैमिली ट्री। तो एक्स, अब मुझे ये बताइए एक्स मेल है या फीमेल, एक्स मेल है या फीमेल। देखो यहाँ पर मैं जितने भी मेल मेंबर हैं उनको मैं ट्राइंगल से काउंट करवाऊंगा, और जितने भी हमारे फीमेल मेंबर होंगे उनको मैं डिनोट करूंगा सर्कल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, ब्लड रिलेशन। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, X said to his friend Y, she is the only daughter of the father of my mother, how X is related to the person of photograph। ठीक है, ये जो X है फोटोग्राफ वाले पर्सन से किस प्रकार संबंधित है हमें ये बताना है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए मैंने क्या बताया हुआ, सभी को एक तरीका बताया हुआ, एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है जो मैंने क्लास में भी कराया था। देख लेते हैं। मैंने बताया था जहाँ पर भी हमारा मई होगा वहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, काउंटिंग 1 से लेके और आगे बढ़ जाना है। अब आगे कौन सा रिलेशन दिया गया है मदर, ये लिख दीजिए नंबर 2। उसके बाद कोई रिलेशन है नहीं है तो बैक आ जाइए, बैक है नंबर 3 फादर, उसके बाद फिर बैक आ जाइए कौन है नंबर 4 ओनली डॉटर, उसके बाद कोई रिलेशन है नहीं है। ठीक है, जब कोई रिलेशन नहीं है तो हम माई से अपना फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। फैमिली ट्री मैंने बताया था कैसे बनाना है क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल से हम किसको डिनोट कर रहे हैं भाई मेल मेंबर्स को, और सर्कल से किसको डिनोट कर रहे हैं भाई फीमेल मेंबर को। ठीक है, अब एक बात मुझे ये बताइए, ये माई जो यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, माई यूज हुआ है एक्स के लिए। किसके लिए यूज हुआ है एक्स के लिए, तो नंबर फर्स्ट हमारा यही है, तो हमें क्या बताना है एक्स। अब मुझे ये बताइए एक्स मेल है या फीमेल है, तो एक्स सेड टू हिज फ्रेंड, अब एक्स के लिए क्या यूज हुआ है हिज, तो इससे हिज से हमें पता चल रहा है कि जो एक्स है वो क्या है मेल मेंबर है, तो एक्स मेल है तो लो जी ये बना दिया मैंने एक्स को मेल नंबर फर्स्ट। उसके बाद नंबर 2, उसके नंबर 2 पे कौन लिखा हुआ है मदर, अब इसकी मदर बना दीजिए, लो जी ये बना दी इसकी मदर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे कौन लिखा हुआ है जी फादर, अब इसके बना दीजिए फादर, लो जी ये बना दिए फादर नंबर 3। उसके बाद लिखा गया है ओनली डॉटर, अब जब ये इसके फादर है तो ओनली डॉटर, ये इसकी ओनली डॉटर होगी, आगे जी नंबर 4 भी यही। ठीक है, ये आगे जी नंबर 4 भी, तो हमारी फैमिली ट्री यहीं पर आकर खत्म, हमारी फैमिली ट्री यहीं पर आकर खत्म हो गई। अब जब हमारी फैमिली ट्री, जहाँ पर भी हमारी फैमिली ट्री खत्म हो जाती है वह वही इंसान होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं, इस फोटोग्राफ में जो भी है। ठीक है, अब इस फोटोग्राफ में कौन है, जब ये एक्स है, एक्स की मदर है तो सीधी सी बात है एक्स की कौन होगी ये मदर होगी। बट रिलेशन किसका फाइंड करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है एक्स का, तो एक्स कौन होगा इसका
सीधी सी बात है, कौन होगा? बेटा, सन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इन each of the following questions a figure marked up followed by 4 other figures showing the possible water image। हमें क्या बताना है? इसका वाटर इमेज फाइंड करना है। ठीक है, इसका वाटर इमेज फाइंड करना है भाई। वाटर इमेज बनाए तो लो जी, ये बना दीजिए मैंने यहाँ पर इमेज, ये बना दीजिए। इसका वाटर इमेज फाइंड करना है, इसका वाटर इमेज बना लेते हैं। वाटर इमेज में मैंने बताया था कि जो भी, जब टॉप और बॉटम जो भी चेंज होता है वो किस में होता है? टॉप और बॉटम में होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में हमारा कोई चेंज नहीं होता। तो जो चीज़ें लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेंगी, जो चीज़ें राइट में है वो राइट में रहेंगी। जो भी चेंज होगा वो किस में होगा? टॉप और बॉटम में होगा। ठीक है जी, कर दीजिए चेंज। तो देखते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, बट टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। तो ये क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसी कौन सी सेम फिगर दिख रही है आपको? फिगर दिख रही है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सेम दिख रही है भाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका वाटर इमेज क्या होगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन 2/3 स्टेटमेंट्स फॉर, देखो कुछ स्टेटमेंट दी गई है, कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि कौन कौन से इसके कंक्लूजन सही है, कौन से गलत है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं भाई, इसके दो तरीके हैं, 2 टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन वेन डायग्राम की हेल्प से, किससे भाई? वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसको सोल्व करते हैं। एंड दूसरा तरीका है इसका 150 वाला, 150 वाला। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। वेन डायग्राम बना लेते हैं इनके। ऑल कॉपीज आर बुक्स, ऑल कॉपीज आर बुक्स। तो इसका क्या वेन डायग्राम बनेगा भाई? ये बनेगा, ये आ गई जी अपनी ऑल कॉपीज, कॉपी, और ये आ गई जी बुक्स, ऑल कॉपीज आर बुक्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नो बुक इज पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल, जब कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। तो लो जी, ये बन गई पेंसिल। ठीक है, नेक्स्ट ऑल पेंसिल्स आर रबर्स, ऑल पेंसिल्स आर रबर, ये बन गया जी रबर, ये बन गया जी हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, बट रबर और कॉपी या बुक के बारे में कोई रिलेशन दिया नहीं दिया। तो हमारा कुछ वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ये रहा जी कॉपी, ये रहा जी बुक, ये रहा जी पेंसिल। पेंसिल देखो अलग ही दिया गया है, लेकिन रबर से कोई रिलेशन नहीं दिया गया रबर से, तो ये कुछ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये वेन डायग्राम हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट ये हमारा कुछ पी, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कॉपी आ गई जी, ये बुक, और ये आपने आ गई पेंसिल, और ये आ गया जी, ये कुछ ऐसा भी बन सकता है। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है वो कितनी बन रही है? 3। अब देखो कंक्लूजन हमारे कौन से सही होते हैं? कंक्लूजन हमारे कौन से सही होते हैं? कंक्लूजन हमारे वो सही होते हैं जो तीनों फिगर से, जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो तीनों फिगर से करेक्ट आएगी। ठीक है, जो हमारी तीनों फिगर से जो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही आएगा वही हमारा करेक्ट कंक्लूजन होगा। ठीक है, अगर एक भी पॉसिबिलिटी में हमारा कंक्लूजन गलत आ रहा है तो फिर वो गलत ही होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। नो रबर इज बुक, नो रबर इज बुक, अगर इस फिगर को देखें तो नो रबर इज बुक। ठीक है, सही है, बट अगर मैं इस फिगर को देखूं तो नो रबर इसमें तो है, इसका मतलब क्या है? दोनों पॉसिबिलिटी, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए। हमारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन फर्स्ट, वो क्या है? रॉन्ग। अब देखते हैं कंक्लूजन सेकंड। सम कॉपीज आर रबर्स, सम कॉपीज आर रबर्स। देखो भाई यहाँ पर फर्स्ट में ही देख लीजिए, कोई भी कॉपी रबर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, इसका मतलब ये भी गलत। दोनों गलत है तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? इफ नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बात करते हैं अब 150 की, ठीक है। ये तो तरीका हुआ वेन डायग्राम से। अब बात करते हैं जी, अब बात करते हैं 150 की। देखो 150 मैंने क्लास में कराया हुआ है। क्या करते हैं हम, देखो जिन्हें कराया हुआ है केवल ये रूल उन्हीं को समझ आएगा, ठीक है। बाकी अदर्स के लिए वेन डायग्राम था, लेकिन जिसे मैंने ये कराया हुआ है 150 उसके लिए है ये। देखिए ऑल, सभी को पता है जब ऑल होता है तो हमारी वैल्यू क्या आती है, हमारी वैल्यू होती है कितनी भाई, 150, 100 और 50। यहाँ पर नो के लिए 100 और ऑल के लिए फिर क्या होगा 150, ठीक है। अब यहाँ पर अपना कॉमन पार्ट चेक कर लेते हैं। कॉमन क्या है भाई, बुक। यहाँ पर कॉमन क्या है, पेंसिल। और इनमें से कंक्लूजन निकालने के लिए हमारे जो कॉमन पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, किन्हीं दो स्टेटमेंट में किसी एक स्टेटमेंट में क्या होनी चाहिए भाई, 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर बुक की वैल्यू क्या है, 100 है। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में से कंक्लूजन निकल सकता है, यस। नेक्स्ट यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल की वैल्यू भी 100 है। इसका मतलब है कि हमारा सेकंड और थर्ड से भी कंक्लूजन निकल सकता है। और मैंने ये भी बात बताई हुई है कि जब फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकल जाए और सेकंड और थर्ड से कंक्लूजन निकल जाए तो फिर हमारा फर्स्ट और थर्ड से भी कंक्लूजन निकल सकता है, निकाल लेते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, एक ये भी बात बताई थी, देखो ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, ये भी स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, और ये स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव। कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी नेगेटिव से जुड़ी हुई हो, ठीक है, लिंक नेगेटिव, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ रही है, तो हमारे निकलने वाले कंक्लूजन भी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव होंगे, तो ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। इसको अब यहाँ पर भी वैल्यू रखते हैं और चेक कर लेते हैं। 100 यहाँ पर भी 50, ठीक है। सम कॉपीज आर रबर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं। रबर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रबर की वैल्यू है हमारे पास 50, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। जब हमारे पास स्टेटमेंट में वैल्यू कितनी होती 150 है और कंक्लूजन में कितनी वैल्यू है 100, तो हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर तो हमारे पास 50 रुपये है और हम खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, तो कर सकते हैं जेब में 50 रुपये और 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट तो हमारा गलत। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी भाई, अब बात करते हैं कॉपीज और रबर्स। किसकी बात हो रही है, कॉपीज और रबर्स की, ठीक है। अब हमारी क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट किसी सेकंड स्टेटमेंट से जुड़ी हुई हो तो हमारा फर्स्ट और थर्ड से निकलने वाला कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बात क्लास में मैंने अच्छे से समझाई हुई है। और लेकिन ये हमारा कंक्लूजन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, गलत। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा जो भी मैंने सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।